चेन्नई हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. राव, सीएम स्टालिन रहे साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने नए टर्मिनल भवन की प्रदर्शनियों का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टर्मिनल भवन की बताई खूबियां। पीएम मोदी ने नए टर्मिनल भवन के डेमो को देखकर जताई खुशी। कई आधुनिक सुविधाओं का नए टर्मिनल भवन में प्रबंध। नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में किया रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी का जनता ने किया अभिनंदन। भारी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने लिया हिस्सा। स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित की। दक्षिण भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में एम्स बीबी नगर का किया शिलान्यास। तेलंगाना को प्रधानमंत्री ने 11,360 करोड़ रुपए की सौगात दी। उद्घाटन से पहले पीएम ने विकास मॉडल का निरीक्षण किया। सिकंदराबाद को प्रधानमंत्री मोदी ने दी सौगात। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सिकंदराबाद से तिरुपति तक होगा वंदे भारत ट्रेन का सफर। बच्चों के साथ बातचीत करते नजर आए पीएम। पीएम ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में जनसभा को एड्रेस किया। बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। विकास में अड़चन को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, केंद्र के प्रोजेक्ट में नहीं मिल रहा राज्य का सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए केसीआर पर साधा निशाना। कहा, कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के नाम से बौखलाए। प्रधानमंत्री ने मंच से भ्रष्टाचारियों पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग कोर्ट चले जाते थे कि हमें सुरक्षा दो। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो। ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं, कोर्ट के पास गए। रविवार को पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे बाघों की गणना के आंकड़े। 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 फाइटर जेट में भरी उड़ान। असम के तेजपुर एयरबेस से किया टेक ऑफ। महामहिम ने उड़ान भरने से पहले वायुसेना के अधिकारियों के साथ खिंचवाई तस्वीर। असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर मिला। सुखोई 30 MKI की गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा। विमान 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट। उड़ान भरने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की लैंडिंग। पूरे 25 मिनट की रही महामहिम की उड़ान। लखनऊ में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का भव्य स्वागत। रविवार को अयोध्या दौरे पर जाएंगे शिंदे। शिवसेना के नेताओं के साथ करेंगे दर्शन। लखनऊ गेस्ट हाउस के बाहर सीएम शिंदे के स्वागत में बजाए गए ढोल। गेस्ट हाउस में सीएम शिंदे के रुकने की व्यवस्था। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ। कहा, उन्होंने अयोध्या यात्रा के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की। अयोध्या रवाना होने के दौरान शिवसेना विधायकों में दिखी खुशी। फ्लाइट की सीट पर बैठे शिंदे समर्थकों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। रविवार को अयोध्या पहुंचेंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। शहर में जोरों पर चल रही स्वागत की तैयारियां। कई जगहों पर लगाए गए बैनर पोस्टर। राहुल गांधी ने ट्वीट कर 5 पूर्व कांग्रेसियों को अदानी से जोड़ा। गुलाम सिंधिया एंटनी का जिक्र कर कहा, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अदानी के मुद्दे पर फिर सवाल उठाए। कहा, सच्चाई छिपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल किया कि अदानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसे किसके। एनसीपी चीफ शरद पवार ने अदानी मुद्दे पर जेपीसी बनाने पर अपनी अलग राय रखी। कहा, लगता है अदानी टारगेट किया जा रहा। राहुल गांधी के बयान पर सीएम हेमंता बिस्वा ने किया ट्वीट। लिखा, ये हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटालों से हुई कमाई को कहां छिपाया। नागपुर से कांग्रेस नेता आशीष देशमुख को पार्टी से निलंबित किया। राहुल गांधी, खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर साधा था निशाना।
अदानी मामले में विपक्ष से अलग राय रखने वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने अब ईवीएम पर जताया भरोसा। कहा, हारने वाले दल लगाते हैं आरोप, लेकिन ये जनमत का सबूत। तमिलनाडु में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सूरत कोर्ट के जज को दी धमकी। कहा, राहुल को अपराधी ठहराने वाले जज की जबान काट देंगे। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव का सामान वाराणसी के होटल से निकाला बाहर, पुलिस से शिकायत। एनसीईआरटी किताब से मुगलों का चैप्टर हटाने से पैदा हुए सियासी विवाद में बोले फारूक अब्दुल्ला, नहीं बदल सकते इतिहास, आपके पास लाल किला और ताजमहल। अतीक के परिवार पर कसा शिकंजा, फरार पत्नी शाइस्ता पर इनाम बढ़ाकर 50,000, साबरमती जेल में माफिया की बद्दी बैरक। देवरिया में सीएम योगी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। लोगों को किया एड्रेस, बांट दी ट्राईसाइकिल। देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी की उतारी आरती, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन, लगाए पौधे। अपराधियों पर फिर बरसे योगी, कहा, पहले कानून तोड़ने वाले अब बचाते फिर रहे हैं अपनी जान। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 एकड़ में बनने वाले ग्रामीण स्टेडियम का भूमि पूजन शिलान्यास किया। उन्होंने खिलाड़ियों को किट देकर सम्मानित किया। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में भारी कटौती, प्रति किलो 6 रुपए की कटौती का ऐलान, कल से लागू नई कीमत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 6,000 से ज्यादा केस, 11 लोगों की मौत। दिल्ली में 535 तो केरल में 1801 कोरोना के नए केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की रिव्यू मीटिंग। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों का दौरा कर मॉक ड्रिल करने के आदेश। यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, विदेश यात्रा से लौट रहे लोगों की जांच अनिवार्य होगी, पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में सामने आए 120 कोरोना पॉजिटिव, लोगों को सावधान रहने की सलाह। बिहार के गया में कोरोना से एक महिला की मौत हुई, मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी महिला। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के जाने वाले रास्ते पर उमड़ा जनसैलाब, सरकार की सारी व्यवस्थाएं फेल। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन C20 का शुभारंभ किया, स्वास्थ्य पर्यावरण पर आधारित सेमिनार। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने बिजली बचत के लिए किया नया ऐलान, 2 मई से 15 जुलाई तक सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे सभी ऑफिस। पीलीभीत में आयोजित मैराथन दौड़ में ग्रामीण बच्चों ने शहरी बच्चों को हराया, 60 साल की बुजुर्ग महिला ने युवाओं को पीछे छोड़ा। जोशीमठ में सीएम धामी ने औली मैराथन का उद्घाटन किया, सुरक्षित जोशीमठ का संदेश देना मकसद है। असम में 14 अप्रैल को मनाया जाएगा बिहू उत्सव, वहां उत्सव में दिखेगी असम की कला और संस्कृति की एक झलक। गुवाहाटी में आयोजित होने वाले इस महाउत्सव का हिस्सा बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 11,000 कलाकार पेश करेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। असम के लोक नृत्य बिहू का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। गुवाहाटी में बिहू के दिन प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष 10,000 लोग एक साथ करेंगे नृत्य। दिल्ली में यमुना का पानी हरियाणा के दूषित किए जाने पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा, हम गुरुग्राम में बना रहे बड़े तौर पर एसटीपी 200 एसटीपी बनके तैयार। रामपुर में एसपी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही, बीजेपी विधायक ने आजम खान से कॉलेज की इमारत से कब्जा खाली करने का उठाया मुद्दा। रतलाम में सीएम शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहना महासम्मेलन में भव्य स्वागत, सीएम ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। लखीमपुर खीरी में रिहायशी इलाके में पहुंची बाघिन को वन विभाग ने पकड़ा, रेडियो कॉलर की मदद से बाघिन को किया रेस्क्यू। हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया बड़ा ऐलान, कहा, कोरोना की तीसरी डोज लगवा चुके लोगों को मुफ्त मिलेगी हेल्थ सप्लीमेंट्री। अंबाला में एक पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री अनिल विज दोस्तों के साथ गाना गाते देखे गए। भैया मैंने दिल तुझको दिया हो, मैंने दिल तुझको दिया हो, रमैया वसावैया। देहरादून में विचार यात्रा सेमिनार में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जनसंघ के 101 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम हुआ। दिल्ली में डीयू के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 12th इकोनॉमिक्स सोसाइटी समिट का आयोजन, यहां पर यूनियन मिनिस्टर पहुंचे। चमोली में 20 मई से खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, बर्फ से ढके हेमकुंड साहिब का भारतीय जवानों ने निरीक्षण किया।
पाली रेलवे स्टेशन पहुंचा करतारपुर जा रहा सिखों का जत्था। जनप्रतिनिधियों ने माला पहनाकर किया उनका स्वागत, सभी को करवाया जलपान। पर्यटकों के लिए खोला गया ट्यूलिप गार्डन। सैलानियों ने परिवार के साथ खिंचवाई तस्वीरें। लखनऊ में युवक ने कबाड़ से बनाई मिनी जीप। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर जुटाया सामान, सड़क पर किया ट्रायल। धौलपुर में परिवहन विभाग ने चलाया सड़क सुरक्षा अभियान। बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने वालों को माला पहनाकर समझाया हेलमेट का महत्व। शिमला में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने शुरू किया प्रचार प्रसार। सभी वार्ड्स में उम्मीदवार उतारने का ऐलान। अयोध्या पहुंचे यूपी के डीजीपी एंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। 2024 में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जायजा। भोपाल में बरसात के चलते बदला मौसम। तापमान में गिरावट आई, लोगों को लग रही ठंड। 14 अप्रैल को सीएम धामी स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत की नवनिर्मित मूर्ति का अनावरण करेंगे। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों के लिए बैठक की। धार्मिक नगरी झालावाड़ का 186वां स्थापना दिवस मनाया गया। झाला जालिम सिंह ने की थी शहर की स्थापना। बिहार में 36 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। 14 जिलों के जिलाधिकारियों का किया गया तबादला। आकांक्षा दुबे मौत मामले में समर सिंह को जेल। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी समर सिंह। आसनसोल में ट्रेन से उतरते वक्त प्लेटफॉर्म पर गिरी महिला। आरपीएफ जवानों ने महिला को ट्रेन के नीचे से निकाला। पटना में बर्थडे केक पिस्टल से काटते हुए वीडियो वायरल हुआ। शख्स पिस्टल संग गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार में लेखपाल पेपर लीक मामले में न्यायालय में दाखिल की 60 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। 40 छात्र घेरे में। उधम सिंह नगर में आतंकी जगजीत सिंह जग्गा मामले में 3 और अपराधी गिरफ्तार, जांच जारी। करौली को संभाग और हिंडौन को जिला बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं काफी लोग, कर रहे नारेबाजी। अमृतसर में डीसीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बीआरटीसी लाइन में अवैध रूप से चलने वाले तमाम लोगों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू में 10 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में अधिकारी और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने रंगे हाथों दोनों को पकड़ा है।